दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं उनसे भी बेहतर करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं यूबी मोटिवेशन। मैं आज आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि हमें बहुत ही बड़ी शिक्षा देती है। तो बिना देरी के साथ ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गुरुकुल था, उसमें एक शिष्य रहता था। उस शिष्य का गुरुकुल में आज लास्ट दिन था, मतलब आखिरी दिन था। तो वह अपने गुरुजी के पास जाता है आज्ञा लेने के लिए। तो गुरुजी उस शिष्य को एक भेंट देते हैं। वह भेंट में एक दर्पण देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो भी गुण है, जो भी दुर्गुण है, जो भी कमियां है, वो पता चल सकती है। तो शिष्य खुश हो जाता है कि गुरुजी ने तो बहुत ही अच्छी भेंट दी है। तो वह सोचता है कि सबसे पहले मैं गुरुजी को ही देख लेता हूँ। तो वह गुरुजी की तरफ दर्पण करते हैं। तो गुरुजी के अंदर भी दोष थे, कुछ दुर्गुण थे। गुरुजी को कुछ कहा नहीं, उसने वहाँ से चल दिया क्योंकि गुरुजी बड़े थे। जब वो रास्ते में जा रहा था तो वह सोचता है कि कैसा गुरुजी बनाए मैंने, उनमें भी अवगुण है, कुछ कमियां हैं, दोष है, अहंकार है। तो उसका भरोसा उठ गया गुरुजी से। अब वह आगे चलता है तो उसका एक दोस्त मिलता है। सोचता है कि चलो दोस्त के विचार देखते हैं। तो वह दोस्त को दिखाता है कि इस दर्पण में तुम देखो। दोस्त उस दर्पण में देखता है तो उसके अंदर भी दोष थे, अवगुण थे। उस दोस्त के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है। थोड़ी देर बाद में वो आगे चलता है तो उसको एक रिश्तेदार मिलता है। तो वह अपने रिश्तेदार को कहता है कि देखो, मैं एक बहुत ही मज़ेदार दर्पण लेकर आया हूँ, इसमें तुम देखो। तो वह रिश्तेदार उसमें दर्पण में देखता है तो रिश्तेदार में भी अवगुण थे, दोष थे कुछ। तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। क्या है ये संसार, चल क्या रहा है इस संसार में, सभी में कुछ ना कुछ दोष, कमियां हैं। गुरुजी में भी, दोस्त में भी, रिश्तेदारों में भी, सब में अवगुण है, कुछ कोई भी निर्मल नहीं है। तो वह अपने घर की गली में आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे माता पिता में कोई दोष नहीं हो सकते, कोई अवगुण नहीं हो सकते, वो सब निर्मल है। उनकी समाज में प्रतिष्ठा है, सब लोग उनको मानते हैं, दोष कहाँ से हो सकते हैं। तो वह अपने माता पिता के पास जाता है, उनको अपने पिताजी को एक दर्पण दिखाता है। तो पिताजी दर्पण में देखते हैं तो पिताजी के अंदर भी अवगुण थे, कुछ दोष थे। अपनी माता को दिखाता है तो माता में भी कुछ ना कुछ अवगुण थे। तो उसका विश्वास पूरे संसार से उठ चुका था कि पूरा संसार अवगुण से भरा हुआ है, किसी कोई भी निर्मल नहीं है। अब वो वापस अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि ये कैसे दर्पण दे दिया, सभी में अवगुण भरे हुए हैं, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, ये तो छोड़ो, आप में भी कुछ ना कुछ अवगुण है, अहंकार है, क्रोध है। वह दर्पण उसकी तरफ करता है, शिष्य की तरफ। तो शिष्य के अवगुण पता चल जाते हैं कि देखा, तुम में भी कुछ ना कुछ दोष है, अवगुण है। मैंने दर्पण इसलिए दिया था कि तुम अपने खुद की कमियों को देखो, खुद के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करो। पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम तो बाकी लोगों की जो बुराइयां हैं, जो दोष है, उनको देखने में लग गए। पूरा दिन तुमने निकाल दिया ऐसे ही। तो इस कहानी से दोस्तों हमें बहुत ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले हमारी खुद की कमियां दूर करनी है, हमें खुद की बुराइयां दूर करनी है। हम क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लग जाते हैं, दूसरों की कमियों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले हमें खुद की कमियां दूर करनी है। अगर हम स्वयं खुद की कमियां, जो बुराइयां हम दूर करने लग जाएंगे तो बाकी पूरा संसार में ऐसी बुराइयां खत्म हो जाएगी, सब निर्मल हो जाएंगे। तो अगर कहानी पसंद आई ना तो और भी लोगों के साथ शेयर